बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ अंकिता जुड़ रही हैं, जिनके साथ हम उनकी सफलता के टिप्स के बारे में जानकारी लेंगे। अंकिता, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पर। अंकिता, सबसे पहले मैं आपसे आपकी जो ये जीत है, जो आपका रिजल्ट आया है, उसके लिए बधाई देना चाहूँगा। और साथ ही पहला सवाल यहाँ पर यही रहेगा कि जिस तरीके से आपने टॉप किया अंकिता, किस तरीके से आपका जो शेड्यूल रहा एग्जाम्स के दौरान, वो किस तरह से था? सर, पढ़ाई करने के लिए तो लगभग एक स्टूडेंट को 7-8 घंटे पढ़ लेना चाहिए और उन्हें सेल्फ स्टडी पे अधिक ध्यान देना चाहिए। और यह अधिक आवश्यक होता है कि वे पढ़ाई के साथ साथ अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे ध्यान देते हुए पढ़ाई करें और सेल्फ स्टडी पे अधिक ध्यान दें। बिल्कुल। अंकिता, दूसरी ओर अगर फर्दर स्टडीज को लेकर बात की जाए, यानी कि आगे की पढ़ाई को लेकर बात की जाए, तो किस तरीके से आप आगे जाके अपना करियर बनाना चाहेंगे? किस क्षेत्र में आप जाना चाहेंगे? सर, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। जी, तो जाहिर तौर पर अंकिता, जिस तरीके से आप टीचर बनने का सपना लेकर चली हैं, तो किस तरीके से टीचर बनने को लेकर तैयारियां अंकिता आपकी, किस तरीके से आप जो है टीचर बनने को लेकर तैयारियां कर रही हैं? क्या कुछ उसको लेकर आप अभी से आपने जो है सपने देखना शुरू किए? सर, मैं इसके लिए पढ़ाई कर तैयारी करती हूँ जी और उसके लिए मैं बीपीएससी की तैयारी करके आगे बढ़ना चाहती हूँ और टीचर बनना चाहती हूँ। जी। अंकिता, जिस तरीके से रिजल्ट्स आया और आपने आर्ट साइड से टॉप किया है, तो अंकिता, जो ये रिजल्ट आया, जो आपने टॉप किया, तो इस जीत का श्रेय, इस रिजल्ट का श्रेय आप किसे देना चाहेंगी? मेरे इस रिजल्ट से अपने माता पिता और अपने शिक्षकों को देना चाहूंगी। अंकिता, आपकी आवाज़ हम तक सही से नहीं आई। एक बार आप फिर से अगर बताएं कि किसे आप इस रिजल्ट का श्रेय देना चाहेंगे? मैं अपने माता पिता और शिक्षकों को अपनी सफलता का श्रेय देना चाहूंगी। जी, बिल्कुल। आप अंकिता, जो बच्चे इस वक्त हमें देख रहे हैं या जो युवा हमें इस वक्त देख रहे हैं, जो आगे इस तरह के तैयारियां करना चाहते हैं, पढ़ाई को लेकर तैयारियां कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने भी पहले जिक्र किया था अपनी बातचीत में शुरुआत में कि जो एक संतुलन है शरीर का, वो बने रहना चाहिए, तो उसको लेकर कुछ टिप्स अगर आप देना चाहें, जो दर्शक हमें युवा देख रहे होंगे, उन्हें बड़ी मदद मिलेगी इससे। सर, हमें करना चाहिए और सही समय पे हर काम करना चाहिए। जैसे सुबह उठकर योगाभ्यास कर ले, उसके जी बाद पढ़ाई कर ले, सेल्फ स्टडी कर ले और अपने शारीरिक स्वास्थ्य पे ध्यान दे। जी। अंकिता, जिस तरीके से आपने जिक्र किया है शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में, तो अगर आपसे बातचीत की जाए तो किस तरीके से आपने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखा, खास तौर पे उन दिनों में, एग्जाम के दिनों में? क्योंकि एग्जाम को लेकर बात की जाए तो एग्जाम के समय स्ट्रेस काफी ज्यादा रहता है और स्ट्रेस में अपने आप को संतुलित रखना, ये एक बड़ी चुनौती होती है। जी सर, मैं एग्जाम के समय में सुबह उठकर योगाभ्यास कर लेती थी। इससे क्या होता है कि शरीर स्वस्थ रहता है और मानसिक रूप से भी हमें पढ़ाई के प्रति थोड़ी संतुलन मिलती है, जिससे हम बढ़िया तरीके से पढ़ पाते हैं। बिल्कुल। अंकिता, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, और भविष्य की आपकी जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अंकिता कुमारी हमारे साथ जुड़ी थी। बिहार बोर्ड परीक्षा में उन्होंने आर्ट साइड से टॉप किया है, टॉपर थी वो, और उन्होंने बताया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस साझा किया कि किस तरह से जब परीक्षाएं थी तो वो पढ़ाई कर रही थी, किस तरीके से वो जो है ध्यान अपना केंद्रित केवल और केवल पढ़ाई पर करती थी। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर अंकिता ने कही कि मानसिक फोकस के साथ साथ शरीर पर भी हमें अपने ध्यान देना चाहिए और मानसिक संतुलन के साथ साथ हमें शारीरिक संतुलन भी बनाए रखना चाहिए, जिसके लिए अंकिता ने कहा कि मैंने योगा का सहारा लिया, योग का सहारा लिया, और योग के माध्यम से मैंने अपने मस्तिष्क और अपने शरीर को संतुलित रखा, और इसी संतुलन के माध्यम से मैं शिक्षा में उत्तीर्ण आई। बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली में एसपी सांसद को नोटिस